नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ जिसे हम विजडम टूथ भी कहते हैं और डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज में उसे थर्ड मोलर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अक्कल दाढ़ के आने की उसकी सही उम्र क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसे निकालना चाहिए या उसे बचाना चाहिए या फिर उसके कुछ और जैसे कि रूट कनाल या फिर फिलिंग ऐसी ट्रीटमेंट करके भी उसको बचाया जा सकता है या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्कल दाढ़ आती कब है। देखिए, जब बच्चा 2 से 2.5 साल का रहता है तब तक उसके दूध के पूरे दांत आते हैं। उसके बाद जब वो 12 से 14 साल तक रहेगा तो उसके पक्के दांत पूरे आते हैं और फिर 18 साल के बाद उसको अक्कल दाढ़ आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों में अक्कल दाढ़ अर्ली एज में आता है, मतलब 20 to 22 के एज में भी आता है, या फिर कुछ लोगों को 30s तक भी अक्कल दाढ़ आती है। तो अक्कल दाढ़ आने की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो 18 उम्र के बाद से शुरू होती है। फिर वो 18 के बाद कभी भी आ सकती है, मैक्सिमम 30 to 35 एज तक। तो देखिए, जब भी अक्कल दाढ़ आना शुरू हो जाता है तो बहुत सारे लोगों में ना पेन शुरू हो जाता है। अक्कल दाढ़ जब आती है तो वो हमारी जो जिंजाइवाई है या जिसे हम मसूड़ा कहते हैं, उस मसूड़ों को चीर के वो बाहर आने का प्रयास करती है और उस वक्त बहुत सारे लोगों को पेन होता है। तो एक तो अक्कल दाढ़ की जो पोजीशन है वो बहुत पीछे रहती है। हमें अक्कल दाढ़ 4 आती है, मतलब ऊपर 2 और नीचे 2, ऐसे हमें 4 अक्कल दाढ़ आती है। बहुत सारे लोगों में अक्कल दाढ़ आती भी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अक्कल दाढ़ सबको ही आएगी। ऐसा बहुत सारे केसेस भी देखा है जिन्हों में चारों भी अक्कल दाढ़ एब्सेंट रहती है। तो जिन लोगों को अक्कल दाढ़ आना शुरुआत होता है तो उनमें अगर अक्कल दाढ़ सीधी तरीके से आती है तो पेन नहीं होता है, लेकिन अक्कल दाढ़ अगर तिरछी आती है या फिर टेढ़ी आती है तो फिर उन लोगों में पेन का चांसेस रहता है और वो पेन से सफ़र कर सकते हैं। सो अक्कल दाढ़ आते वक्त हमें प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि अक्कल दाढ़ सबसे पीछे आती है तो क्योंकि हमारे पहले सारे दांत पक्के जो परमानेंट दांत है वो डेवलप पहले हो जाते हैं और उसके बाद अक्कल दाढ़ का आना शुरू हो जाता है। उसके वजह से अक्कल दाढ़ आने के लिए बहुत सारे लोगों में जगह बचती नहीं है, क्योंकि हमारा जो जबड़े का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग अक्कल दाढ़ के लिए जितना साइज़ है वो अगर नहीं बचता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि अक्कल दाढ़ अंदर ही अटक जाती है। मतलब जो हड्डी है, जो अपने जबड़े की हड्डी है, वहीं पे वो अटक जाती है, वो बाहर निकलती नहीं है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो टेढ़ी या फिर तिरछी आ जाती है, या फिर बहुत सारे लोगों में गाल की तरफ उसको शिफ्ट हो जाती है। तो जब भी आप खाना चबाते हो, खाते हो, तो वहाँ पे आपको गाल जो है, अपना चीक जो है, उसको ज़ख़म होती है, बार बार उसको अक्कल दाढ़ चुभती है। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत है, अगर आपको रिपीटेड पेन है, मतलब कैसा होता है ना, अक्कल दाढ़ का पेन रिपीटेड पेन रहता है। मतलब आप अगर एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक जो भी डोज लोगे उसके बाद वो कुछ दिन के लिए पेन रह जाता है, लेकिन फिर से 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो फिर से पेन करता है। तो ऐसा अगर आपको रिपीटेड पेन है तो उसको निकालने की ही मैं खुद तो पर्सनली सलाह देता हूँ। हाँ, अगर आपको पेन नहीं है, आपको खाने में भी कोई दिक्कत आ नहीं रही है, आपकी जो चीक है, जो गाल है, उसको भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर आप अक्कल दाढ़ को नहीं निकालो तो भी चलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर अक्कल दाढ़ के कारण किसी भी प्रकार की तकलीफ़ होती है तो फिर हम उसे निकालने की ही सलाह देते हैं, क्योंकि अक्कल दाढ़ जो है वो हमारे एक तो बहुत जबड़े के सबसे पीछे की दाढ़ रहती है और उसका खाने में किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता है, और वो निकालने के बाद उसे उसी जगह पे रिप्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो एक प्रकार का वो वेस्टिजियल ऑर्गन ही है। वेस्टिजियल मतलब उसका कुछ भी काम नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अक्कल दाढ़ निकालने के कारण आँखों की रोशनी चली जाती है या फिर कानों में बहरापन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अक्कल दाढ़ निकालते हो तो फिर आपके आँखों का और उस अक्कल दाढ़ निकालने का कोई भी संबंध नहीं है। एक ऐसा है कि जब पुराने ज़माने में जब लोकल एनेस्थेसिया नहीं था तो जो नसों को प्रेस करके उसको सुन्न किया जाता था और उसके बाद दांत निकाला जाता था। ये बहुत पुराने समय की बात है।
तब अगर वो दांतों के साथ साथ आँखों की जो छोटी छोटी स्मॉल नर्व्स है वो भी कभी कभी प्रेस होके उसको तकलीफ होती थी, उसके कारण ऐसे बोलते हैं। लेकिन अभी बहुत ही एडवांस मेडिकल एंड साइंस टेक्नोलॉजी है, अभी प्रेस करके हम सुन नहीं करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, उसके यूज़ से परफेक्ट जगह पे उसी जगह को सुन करके दांत को निकाला जाता है। अभी जब अक्कल दाढ़ निकालने का टाइम आता है तो या तो उसको सर्जिकल निकालना पड़ता है या फिर नॉन सर्जिकल, मतलब जो अपना जैसा अपन दूसरे दांतों का एक्सट्रैक्शन या फिर दूसरे दांत निकालते हैं उस तरीके से। अगर अक्कल दाढ़ बहुत हड्डी में अंदर है, उसकी विजिबिलिटी बहुत कम है और मतलब ऊपर वो आई नहीं है, तिरछी है, तो फिर उसको आजू बाजू का उसका जो हड्डी है उसको हल्का सा कट करके उसको निकालना पड़ता है और फिर वो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हम उसे बोलते हैं। फिर वहाँ पे सूचर से यानी टाँका दे के कुछ दिनों में आपकी वो ज़ख्म पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब देखिए, अब जब हम अक्कल दाढ़ निकालते हैं तो उसके बाद आपको कुछ केयर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अक्कल दाढ़ निकालते हो तो फिर आपको स्मोकिंग अगर आप करते हो, टोबैको च्यूइंग या फिर पान मसाला गुटखा ये सब चीज़ें खाते हो तो वो आपको तुरंत क्विट करना है, आपको तुरंत बंद करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो वहाँ पे फिर से इन्फेक्शन होके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपकी अक्कल दाढ़ आप निकालते हो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करनी है। आप सिंपल हल्का खाना खा सकते हो। आपके आने वाले 8 से 10 दिन में आपका ज़ख्म पूरी तरह से भर के ठीक हो जाएगा। और एक बात मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि अक्कल दाढ़ आना या नहीं आना इससे अपने अक्ल से कुछ भी संबंध नहीं है। वो एक सिर्फ बोलने का तरीका है। जब पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जब पीछे का यानी अक्कल दाढ़ आ जाती है तो उम्र कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो समझदार बनते हैं। मतलब 18 या 19 साल के अराउंड अगर वो अक्कल दाढ़ आती है तो ऐसा माना जाता था कि अभी लड़का या लड़की की उम्र कंप्लीट हो गई है और ये समझदार हो गए। तो ऐसे ही उसको कहा जाता है। अक्कल दाढ़ रहना या नहीं रहना उससे अक्ल के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जिन लोगों को अक्कल दाढ़ में पेन है उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।